गुड मॉर्निंग बच्चों। करें शुरू क्या? कल हमारा टॉपिक हरियाणा की मिट्टी चल रहा था। मैंने बताया था मिट्टी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोयल बोलते हैं। सोयल किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के सोलम से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। ठीक है, लिख लो। हरियाणा में ना 32% हिस्से पर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा के 32% हिस्से पर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा के 32% हिस्से पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, हरियाणा के 32% हिस्से पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन आ चुका है, हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से पर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है? 32% हिस्से पर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी में ना बेसिकली 3 प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, एक को कण को बोलते हैं सिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिल्ट। एक कण को बोलते हैं बालू और एक को बोलते हैं मिर्चिका। लिख लो, मिट्टी में कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं? 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। लिख लो, मिट्टी में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक कौन सा होता है बेटा? सिल्ट होता है, एक मिर्चिका होता है और एक बालू होता है। ठीक है, मिट्टी में कितने प्रकार के कण पाए जाएंगे? 3 प्रकार के कण पाए जाएंगे। कल हमने पढ़ा था ना अत्यंत हल्की मिट्टी। मैंने कहा इसमें बालू की मात्रा ज्यादा होती है, तो कहने का मतलब ये तीन ही इससे पाए जाएंगे, जिसमें बालू की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे हम चिकनी मिट्टी में हमने पढ़ा था ना, जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? ज्यादा होती है। भारत के हिसाब से किस में थी? काली मिट्टी में थी। ठीक है, वैसे ICAR ने ना कितने प्रकार की मिट्टी बताई थी? 8 प्रकार की। ICAR कब बना था? 1929 में। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा। लेकिन डॉक्टर जसवीर ने ना कितने प्रकार की मिट्टी बताई थी बेटा? डॉक्टर जसवीर ने कितने प्रकार की मिट्टी बताई है? 6 प्रकार की मिट्टी बताई है। तो हरियाणा में हम कितने प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे? 6 प्रकार की मिट्टी पढ़ेंगे। अगर वो पूछे मिट्टी कितने प्रकार की होती है, 6 ऑप्शन में ना हो, तो आप 8 के साथ जा सकते हो, क्योंकि हरियाणा किसका पार्ट रहेगा? भारत का पार्ट रहेगा। और भारत में मिट्टी के कितने प्रकार है? 8 प्रकार है। और कितने हिस्से पर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है? 32% हिस्से पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? अम्लीय और क्षारीय। अभी है ना, हरियाणा सरकार है ना नीदरलैंड के साथ मिलकर, लिख लो, नीदरलैंड के साथ मिलकर है ना, ठीक है, इसमें जो मिट्टी है ना अम्लीय और क्षारीय है ना, ठीक है, इसको क्या करने का प्रयास करेगी? खेती युक्त करने का क्या करेगी? प्रयास करेगी। यहां से बस एक ही क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा सरकार किसके साथ मिलकर अम्लीय और क्षारीय मिट्टी को कृषि युक्त करने का प्रयास करेगी? नीदरलैंड के साथ मिलकर प्रयास करेगी। कितने परसेंट हिस्से पर बेटा अम्लीय और क्षारीय है? 32% हिस्से पर कौन सी मिट्टी है? या तो अम्लीय है और या क्षारीय है। एसिड बेस आपने साइंस में सुना होगा। ठीक है, अम्लीय और क्षारीय मिट्टी हरियाणा के कितने परसेंट हिस्से पर है? 32% हिस्से पर है। और हरियाणा सरकार किसके साथ मिलकर बेटा? नीदरलैंड के साथ मिलकर वो कोशिश कर रही है कि इस मिट्टी को हम क्या करेंगे? सही करने का या फर्टाइल या खेती युक्त करने का क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर जसवीर ने मिट्टी के कितने प्रकार बताए थे बेटा? 6। कल हमने पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था? अत्यंत हल्की हल्की मिट्टी पढ़ा था। ठीक है, दूसरा प्रकार रहेगा बेटा इसका हल्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी? हल्की मिट्टी। तीसरा प्रकार रहेगा मध्यम मिट्टी, मध्यम मिट्टी। ठीक है, और चौथा प्रकार रहेगा सामान्य भारी मृदा, सामान्य
भारी मिट्टी, और पांचवा प्रकार रहेगा बहुत भारी मिट्टी, बहुत भारी मिट्टी, और जो छठा प्रकार रहेगा ना उसे बोलेंगे शिवालिक, शिवालिक या, ठीक है लिख लो, चट्टानी मिट्टी, शिवालिक या चट्टानी मिट्टी। इसी का नाम रहेगा बेटा आपका गिरिपादीय मृदा, गिरिपादीय मृदा। तो हरियाणा में कितने प्रकार की मिट्टी है? 6 प्रकार की। एक देखो याद मैं करवा दूंगा, बस लिख लो। एक अत्यंत हल्की हो गया, ठीक है, और एक हल्की हो गया, ठीक है, एक मध्यम हो गया, एक भारी हो गया, एक बहुत भारी हो गया, एक शिवालिक और गिरिपादीय हो गया। याद करना मुश्किल नहीं है। एक तो हो गया अत्यंत हल्की, सबसे ज्यादा हल्की, फिर आ गया हल्की, फिर आ गया मध्यम, फिर आ गया भारी, फिर बहुत भारी, फिर आपका शिवालिक और गिरिपादीय। ये 6 प्रकार वो पूछेगा इनमें से मिट्टी का कौन सा प्रकार नहीं है। अगर ये 6 याद है ना तो जो नहीं है आप इजिली उसको फाइंड आउट है कर पाओगे। मिट्टी के कितने प्रकार है? इंडिया जी के कितने मानती है? 8 मानती है। डॉक्टर जसवीर क्या कहते हैं? 6 है, ठीक है। उसमें एक अत्यंत हल्की हो गया, एक हल्की हो गया, एक मध्यम हो गया, एक सामान्य भारी हो गया, एक बहुत भारी हो गया, एक शिवालिक या गिरिपादीय मिट्टी। शिवालिक मिट्टी को ही हम चट्टानी मिट्टी के नाम से जानते हैं। कल हमने अत्यंत हल्की मिट्टी पढ़ा था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। अत्यंत हल्की मिट्टी में कल हमने पढ़ा था इसमें बालू की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा अनाज ज्यादा होता था बेटा? मोटा अनाज क्या होता था? ज्यादा होता था। दालें क्या होती थी उसमें? ज्यादा होती थी। मृदा अपरदन उसमें क्या होता था? ज्यादा होता था। वह जल धारण करने की क्षमता उसमें क्या थी? कम थी। वह जल्दी क्या होती थी? सूख जाती थी। कहां कहां पर पाई जाती थी? भिवानी में पाई जाती थी, सिरसा में पाई जाती थी, हिसार में पाई जाती थी, गुरुग्राम में पाई जाती थी, मेवात में पाई जाती थी। याद है ना वो, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो हल्की मिट्टी। सेकंड कौन सा पार्ट पढ़ेंगे बेटा? हल्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी बेटा? हल्की मिट्टी। कौन सी मिट्टी? हल्की मिट्टी, ठीक है। इसको कहते हैं एक तो अपेक्षाकृत बालू दोमट, इसका दूसरा नाम क्या है? अपेक्षाकृत बालू दोमट, ठीक है। इसके 2 प्रकार है बेटा, एक का नाम है बलुई दोमट, बलुई दोमट लिख लो। अति हल्की मिट्टी की मतलब कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की रहेगी, लिख लो। अति हल्की मिट्टी कितने प्रकार की रहेगी? 2 प्रकार की रहेगी। उसमें एक तो क्या रहेगा? अपेक्षाकृत, ये पार्ट है इसका, सेम में मत लिखना, 2 पार्ट रहेंगे, अपेक्षाकृत बालू दोमट और एक बलुई दोमट, ठीक है। अति हल्की मिट्टी के कितने पार्ट है बेटा? सॉरी, हल्की मिट्टी के कितने पार्ट है? एक तो अपेक्षाकृत बालू दोमट और एक बलुई दोमट, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन एचएसएससी ने यहां से क्वेश्चन रेज किया था। अपेक्षाकृत बालू दोमट को किस नाम से जाना जाता है? रोसली के नाम से जाना जाता है। ये एचएसएससी का क्वेश्चन था, लिख लो। अपेक्षाकृत बालू दोमट को किस नाम से जाना जाता है? रोसली के नाम से जाना जाता है, लिख लो। अपेक्षाकृत बालू दोमट को किस नाम से जाना जाता है? रोसली के नाम से जाना जाता है। अपेक्षाकृत बालू दोमट को किस नाम से जाना जाता है बेटा? रोसली के नाम से जाना जाता है। किसको रोसली के नाम से जाना जाता है? अपेक्षाकृत बालू दोमट को किस नाम से जाना जाता है? रोसली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें भी बालू की मात्रा है ना, अत्यंत हल्की मिट्टी में ज्यादा थी, इसमें क्या है? थोड़ी कम। मिट्टी के मैंने बताए थे कण कितने प्रकार के होते हैं? सिल्ट होता है, मिर्चिका होती है और बालू, 3 प्रकार के मिट्टी में कण होते हैं। तो अपेक्षाकृत बालू दोमट में ना इसको क्या कहा जाता है? रोसली। ये है ना नरम होती है बेटा, ये मिट्टी नरम होती है, तो इसमें कृषि करना क्या होता है? आसान होता है, लिख लो। ये मिट्टी नरम होती है तो इसमें कृषि करना क्या होता है? आसान होता है, लिख लो। यह मिट्टी नरम होती है
तो इसमें कृषि करना क्या होता है, आसान होता है। लिख लो, यह मिट्टी नरम होती है तो इसमें कृषि करना क्या होता है, आसान होता है। जो गेहूं वाली फसल होती है ना बेटा, वो इसी प्रकार की मिट्टी में होती है। लिख लो, जो गेहूं प्रकार की फसल होती है ना, वो इसी प्रकार की मिट्टी में होती है। लिख लो, इसमें आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। यह रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार में पाई जाती है। रेवाड़ी, यह कहां पर ज्यादा पाई जाती है, रेवाड़ी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार। बेटा एक रेवाड़ी ऐड करना है, बाकी तो सारे ही थे ना। अत्यंत हल्की मिट्टी भी तो इनसे एरिया में ही पड़ी थी हमने, ठीक है। अत्यंत हल्की मिट्टी कल याद नहीं है क्या, यही तो एरिया पड़े थे। एक रेवाड़ी एड ऑन करना है ना, महेंद्रगढ़ भी पड़ा था, भिवानी पड़ा था, हिसार पड़ा था, ठीक है। एक एड ऑन को क्या करना है बेटा, आपको रेवाड़ी एड ऑन करना है, ठीक है। तो हल्की मिट्टी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की है। एक तो अपेक्षाकृत बालू दोमट और एक है बलुई दोमट। तो इसमें भी बालू की मात्रा होती है, ठीक है, लेकिन अति हल्की मिट्टी में बालू की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी। तो इसमें बालू की मात्रा होती है। ये मिट्टी क्या होती है, नरम होती है, तो इसमें कृषि करना क्या होता है, आसान होता है। तीसरी लिख लो बेटा, मध्यम मिट्टी। तीसरा प्रकार कौन सा रहेगा, बता दो, मध्यम मिट्टी, ठीक है। तीसरा प्रकार कौन सा रहेगा बेटा, मध्यम मिट्टी रहेगा। लिख लो, तीसरा प्रकार क्या रहेगा, मध्यम मिट्टी रहेगा। इसको आगे है ना फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। लिख लो, इसको आगे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। मोटी दोमट, दोमट, लिख लो, इसको कितने भागों में बांटा गया है, मोटी दोमट एक, मध्यम, मध्यम दोमट, ठीक है, एक, दोमट मृदा। लिख लो, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। लिख लो, इसको कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 4 भागों में बांटा गया है। हल्की दोमट, मध्यम दोमट, दोमट और मोटी दोमट। हल्की दोमट और है बेटा एक इसका पार्ट है, हल्की दोमट। इसको कितने पार्टों में बांटा गया है, 4 पार्टों में बांटा गया है। लिख लो, इसको मध्यम मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। मोटी दोमट, मध्यम दोमट, दोमट और हल्की दोमट। प्रकार कौन से है बेटा, हल्की दोमट, मध्यम दोमट, दोमट और मोटी दोमट। ये दोमट मृदा है ना, एचएसएससी ने पूछा था हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है, मध्य भाग में पाई जाती है, मध्य भाग में पाई जाती है। और जो मोटी दोमट है ना, ये पाई जाती है मेवात में। कहाँ पाई जाती है, मेवात में पाई जाती है। लिख लो, मोटी दोमट कहाँ पर पाई जाती है, मेवात में पाई जाती है। मोटी दोमट कहाँ पर पाई जाती है, मेवात में पाई जाती है। लिख लो, मोटी दोमट कहाँ पर पाई जाती है, मेवात में पाई जाती है। और जो आपकी सबसे मोटे दोमट कहाँ पाई जाती है, हरियाणा के किस भाग में, मध्यम भाग में पाई जाती है। और हल्की दोमट है ना, ये आपकी कुरुक्षेत्र में। ये कहां पर पाई जाती है बेटा, कुरुक्षेत्र में पाई जाती है। कुरुक्षेत्र के अलावा रेवाड़ी में पाई जाती है। कुरुक्षेत्र के अलावा कहां पर पाई जाएगी, रेवाड़ी में पाई जाएगी। लिख लो, कुरुक्षेत्र में पाई जाती है। कुरुक्षेत्र के अलावा कहां पर पाई जाएगी, रेवाड़ी में पाई जाएगी, गुरुग्राम में पाई जाएगी और अंबाला में पाई जाएगी। ये ज्यादा याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन ये याद कर लेना, जो दोमट मृदा है ना, हरियाणा के मध्यम भाग में पाई जाती है। और मोटी दोमट कहां पर पाई जाती है, मेवात में। देखो, मैं से मोटी और मैं से मेवात। मोटी दोमट कहां पर पाई जाएगी, मेवात में पाई जाएगी। ओनली दोमट आई तो हरियाणा के किस भाग में, मध्यम भाग में पाई जाएगी। हल्की दोमट है ना, ये आपकी कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पंचकुला और गुरुग्राम में पाई जाती है। सॉरी, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम और कहां पाई जाती है, अंबाला में
पाई जाती है। तो मध्यम मिट्टी है ना, इसके कितने प्रकार है बेटा? 4 प्रकार है। एक तो हल्की दोमट हो गया, एक मध्यम दोमट हो गया, एक दोमट हो गया और एक मोटी दोमट हो गया। याद हो जाएगा, हल्की हो गया, मध्यम हो गया, मोटी हो गया और दोमट हो गया। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले अति हल्की मिट्टी, फिर हल्की मिट्टी, फिर मध्यम मिट्टी, फिर भारी, फिर बहुत भारी और फिर शिवालिक और गिरिपादी है। उसी प्रकार से इसमें एक हल्की, एक मोटी और एक मध्यम और एक ओनली दोमट। याद रह जाएगा ना? ठीक है, मोटी दोमट पाई जाएगी मेवात में पाई जाएगी, ओनली दोमट पाई जाएगी हरियाणा के मध्यम भाग में पाई जाएगी, हल्की दोमट कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, गुरुग्राम और अंबाला में पाई जाती है। याद रह जाएगा ना? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब आपका चौथी मिट्टी का प्रकार लिख लो। ये कौन सी थी बेटा? मध्यम दोमट थी। कौन सी मिट्टी थी ये? मध्यम दोमट थी। यहां से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब लिख लो सामान्य भारी मृदा। कौन सी मृदा? सामान्य भारी मृदा। ठीक है, कौन सी मृदा पाई जाएगी बेटा? सामान्य भारी मृदा। आ चुका है, लिख लो सामान्य भारी मृदा। इसमें ना कणों के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन है पूछा जाएगा। कौन सी मिट्टी रहेगी ये? सामान्य भारी मृदा। मिट्टी का कौन सा प्रकार है बेटा? सामान्य। ये नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। लिख लो, यह है नदियों के आस पास के, नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। नदियों के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और पेपर में आया था बेटा, इसमें धान और इसमें धान या क्या ज्यादा होते हैं? चावल ज्यादा होते हैं। लिख लो, यह नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। यह नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। लिख लो, यह नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाएगी। इसे रवेदार मिट्टी या जलोढ़ के नाम से जानते हैं। इस सामान्य भारी मृदा को ना रवेदार मिट्टी या किसके नाम से जानते हैं? जलोढ़ के नाम से जानते हैं। और यह सबसे ज्यादा क्या है? उपजाऊ है। लिख लो, यह सबसे ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती है। लिख लो, यह सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। लिख लो, यह सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। यह सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। यह क्या होती है बेटा? सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। कौन सी मृदा होती है? सामान्य भारी मृदा। दोबारा बताता हूं, सबसे पहले हमने अत्यंत हल्की मिट्टी पढ़ा था। अत्यंत हल्की मिट्टी में बालू की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। मृदा अपरदन क्या होता है? ज्यादा होता है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। और अति हल्की मिट्टी जो राजस्थान से सटे एरिया में पाई जाती है, जैसे हमने पढ़ा था भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा, हिसार, ठीक है, और गुरुग्राम, मेवात में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा था हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी के 2 प्रकार थे, एक तो बलुई दोमट था, एक अपेक्षाकृत बालू दोमट था। अपेक्षाकृत बालू दोमट को किस नाम से जानते हैं? रोसली मृदा के नाम से जानते हैं। ये है ना नरम होती है। हल्की मिट्टी में, अत्यंत हल्की मिट्टी में ना क्या ज्यादा होता था बेटा? मोटा अनाज ज्यादा होता था। और हल्की मिट्टी में क्या ज्यादा होता था? गेहूं ज्यादा होती है। ये नरम होती है और कृषि करना इसमें क्या होता है? आसान होता है। उसके बाद हमने मध्यम मिट्टी पढ़ी थी। मध्यम मिट्टी आगे कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की है। एक तो आप मोटी दोमट पढ़ोगे, एक मध्यम दोमट पढ़ोगे, एक हल्की दोमट पढ़ोगे और एक दोमट। दोमट मध्य भाग में पाई जाएगी, मोटी दोमट मेवात में पाई जाएगी और एक आपकी हल्की दोमट है, यह कुरुक्षेत्र, अंबाला, रेवाड़ी, गुरुग्राम में पाई जाएगी। याद हो जाएगा। फिर चौथी कौन सी मृदा रहेगी बेटा? सामान्य भारी मृदा। सामान्य भारी मृदा है ना, आगामी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा। ये सामान्य भारी मृदा है ना, ठीक है, इसे रवेदार मृदा या जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है। वो पूछेगा हरियाणा में कौन सी मिट्टी सबसे उपजाऊ है, तो सामान्य भारी मृदा है ना,
ये सबसे ज्यादा क्या है, फर्टाइल है। ये नदियों के कहां पर पाई जाती है, आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या ज्यादा होता है बेटा, धान ज्यादा होता है। तो लिख लो ये करनाल सोनीपत, ये करनाल में, सोनीपत में, पानीपत में और यमुनानगर में पाई जाएगी। यमुनानगर में पाई जाती है। करनाल सोनीपत पानीपत यमुनानगर, लिख लो यह मिट्टी करनाल सोनीपत पानीपत और यमुनानगर में पाई जाती है। ठीक है, और ये मिट्टी है ना किसकी फसल के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, धान की फसल। ठीक है, तो पेपर में आया था बेटा, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है, इंग्लिश में आप बोलोगे वोल ऑफ राइस। वोल ऑफ राइस किसे बोलते हैं हम, करनाल को बोलते हैं। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस किसे बोलते हैं, करनाल को बोला जाता है। ठीक है, धान का कटोरा कौन सा रहेगा बेटा, करनाल रहेगा। हरियाणा का पेरिस भी किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं, करनाल को। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, करनाल को। हरियाणा का पेरिस किसे बोलते हैं हमें, करनाल को बोला जाता है। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो सामान्य भारी मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है, और इसे अन्य किस नाम से जानते हैं हमें, रवेदार मृदा या जलोढ़ मृदा के नाम से। सबसे ज्यादा हरियाणा में उपजाऊ मिट्टी पूछे तो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। हाँ, इसी का नाम जलोढ़ है, तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या रहेगी, उपजाऊ रहेगी। इसमें क्या ज्यादा होता है, धान ज्यादा होता है। एक बार क्वेश्चन आया, धान का निर्यात सबसे ज्यादा कहां से होता है, बच्चा करनाल कराए, तो धान का निर्यात सबसे ज्यादा कैथल से होता है। लिख लो, धान का निर्यात, धान का निर्यात सबसे ज्यादा कहां से होता है बेटा, कैथल से होता है। लिख लो, धान का निर्यात सबसे ज्यादा कहां से होता है बेटा, कैथल से होता है। और धान की वैरायटी समझते हो क्या, किस्म बोलते हैं जिसे, धान की किस्में भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कैथल में होती है। लिख लो, धान की किस्में भी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, कैथल में होती है। ठीक है, और कैथल में राइस मिल ज्यादा है बेटा, इसीलिए कैथल से ना धान का क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। और जो दो देश है ना, इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है। आप इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ोगे, मैडम बताएंगे आपको। जो देश इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट क्या करता है, ज्यादा करता है, वो देश आपका विकसित देश होता है। कौन सा देश होता है, और जो देश इंपोर्ट ज्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम करता है, वो विकासशील देश है। तो भारत कैसा देश है, एक विकासशील देश है। ठीक है, जब मैं 5th क्लास में होता था ना, मेरे गुरुजी मेरे को पढ़ाया करते थे, भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। आज मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, मैं भी पढ़ा रहा हूं, भारत कैसा देश है। कल को आपके बच्चे भी पढ़ाना शुरू करेंगे ना, वो भी पढ़ाएंगे भारत कैसा देश है, विकासशील देश है। तो विकसित क्यों नहीं हो रहा, जब तक भारत में ये भ्रष्टाचार है ना, तब तक ये देश कभी भी विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर ईमानदार बेटा वो है जिसको बेईमानी करने का मौका नहीं मिला, वो सबसे ज्यादा भारत में क्या है, ईमानदार है। ठीक है, यहां पर हर कोई इंसान मौके की तलाश में है। जिसको मौका नहीं मिलता तो वो तो ईमानदार ही रहेगा ना। ठीक है, अब किसी को मौका मिल जाए तो उसका नाम आ जाता है, अदरवाइज मौका ही ना मिले तो वो क्या है, ईमानदार है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, जब तक है ना ये भ्रष्टाचार भारत से नहीं जाएगा ना, तो भारत कभी भी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप फॉरेन कंट्री विकसित क्यों है बेटा, वो आपसे अगर टैक्स लेगी ना, अमेरिका जैसे देश में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में आप जाकर देखिए, वो आपसे अगर टैक्स लेते हैं ना, इनकम टैक्स आपसे लेते हैं ना, तो वो बदले में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या देंगे, मेडिकल सुविधा देंगे। इलाज क्या है वहां पर, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, हमारे यहाँ तो इनकम टैक्स भी लिया जाता है, एजुकेशन के पैसे भी लिए जाते हैं। ठीक है, और मेडिकल में तो सबसे ज्यादा यहाँ पर
दिक्कत है। ठीक है, तो ये मतलब रूट से है ना, जब तक है नहीं सवरेगी ना तब तक है दिक्कत है बेटा। तो धान का कटोरा कौन सा है आपका? करनाल। और करनाल का ना कौन सा धान है ना विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है? बासमती। देखो देखो, दो चीजें हैं बेटा। अगर वो पूछे बासमती धान का निर्यात सबसे ज्यादा, वो तो होगा आपका कहां से होगा? करनाल से। बाकी धान का सबसे ज्यादा निर्यात कहां से होगा? कैथल से। दोनों बात समझना। बासमती चावल सबसे ज्यादा कहां पर होता है? करनाल में होता है। धान की किस्में ज्यादा कहां पर है और निर्यात कहां पर होता है? कैथल से। लेकिन कौन से धान का करनाल से ज्यादा निर्यात होता है? बासमती चावल। और ये बासमती चावल है ना, ये पूरे विश्व में क्या रहेगा बेटा? प्रसिद्ध रहेगा। कहां का बासमती चावल? करनाल का बासमती चावल। ये चावल होता है बेटा, ट्रिपल के की पट्टी याद कर लेना, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और आपका एक जींद याद करना। चावल सबसे ज्यादा है ना, लिख लो कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद को संयुक्त रूप से धान का कटोरा बोलते हैं। लिख लो कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद को। लिख लो कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद को संयुक्त रूप से किसका कटोरा बोला जाता है? धान का। अकेला धान का कटोरा है तो कौन सा हो जाएगा? करनाल हो जाएगा। लेकिन संयुक्त रूप से धान का कटोरा है कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। ठीक है, अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये कौन सी मृदा पढ़ी थी हमने बेटा? सामान्य भारी। हरियाणा में ना सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी है? सामान्य भारी। इसे ही दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं बेटा? जलोढ़ और रवेदार मृदा। अब हम पढ़ेंगे बहुत भारी मृदा। बहुत भारी मृदा। बहुत भारी मृदा। बहुत भारी मृदा है ना, ये नदियों के किनारों पर पाई जाती है। लिख लो बहुत भारी मृदा, आगामी एग्जाम में आ सकता है। यह नदियों के किनारे पर पाई जाती है। यह बहुत ज्यादा कठोर होती है। लिख लो यह बहुत ज्यादा कठोर होती है। यह बहुत ज्यादा कठोर होती है। यह नदियों के कहां पर पाई जाती है बेटा? किनारों पर पाई जाती है। और यह बहुत ज्यादा क्या होती है? कठोर होती है। नाम में ही क्या है बेटा? बहुत भारी मृदा। यह कहां पर पाई जाएगी? नदियों के आसपास। कौन सी मृदा पढ़ी थी अभी हमने? सामान्य भारी मृदा। और नदियों के किनारे पर कौन सी हो जाएगी? बहुत भारी मृदा। और ये मृदा क्या होती है? कठोर होती है। क्या होती है बेटा? ये मृदा कठोर होती है, तो इसमें कृषि करना क्या नहीं होता? आसान नहीं होता। इसमें देखो मैंने आपको बताया था, जो नरम होती थी हमने आज पढ़ी थी बेटा, जो हल्की मिट्टी होती थी वो नरम होती थी, उसमें कृषि करना क्या होता था? आसान होता था। ये मृदा क्या होती है? कठोर होती है, तो इसमें कृषि करना क्या होता है? आसान नहीं होता। इसमें कपास की खेती होती है। लिख लो इस प्रकार की मृदा में कपास की कृषि के लिए ये क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। लिख लो इस प्रकार की मिट्टी में कपास की कृषि ज्यादा होती है। लिख लो यहां पर कपास की कृषि क्या होती है? ज्यादा होती है। और इस मिट्टी में, लिख लो पेपर में पक्का आएगा बेटा, इस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में लिख लो लौह तत्व की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। कल मैंने आपको याद है तो करवाया था, लाल चेस्टनट मिट्टी में कौन सा तत्व होता है? तो ये वही उसी का प्रकार है। बहुत भारी मृदा किसका प्रकार है? लाल चेस्टनट। इसीलिए एचएसएससी ने क्वेश्चन पूछा था
कि जो लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? यमुनानगर में। लाल चेस्टनट मिट्टी कहां पर पाई जाती है? यमुना नगर में पाई जाती है। और यमुनानगर के कहां पर पाई जाती थी बेटा? शायद आपको फतेहाबाद का भी बताया था अगर याद है। फतेहाबाद के कहां पर पाई जाएगी? और आपको शायद कुरुक्षेत्र भी बताया था। कुरुक्षेत्र को क्या बोल, कहां पर है? थानेसर में पाई जाएगी। और जिसमें लौह तत्व की मात्रा ज्यादा है ना, उसे क्या कहा जाता है? डाककर कहा जाता है। पेपर में आया था कुरुक्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र में जो भारी मिट्टी पाई जाती है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? डाककर के नाम से जानते। इसको डबल अंडरलाइन कर लो बेटा, यह क्वेश्चन आ गया है। कुरुक्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है? डाककर के नाम से जाना जाता है। लिख लो, कुरुक्षेत्र में जो मिट्टी पाई, जिस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी उसे किस नाम से जाना जाएगा? डाककर के नाम से जाना जाएगा। लिख लो, जिस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा, जिस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी उसे किस नाम से जाना जाएगा? डाककर के नाम से जाना जाएगा। जिस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी उसे किस नाम से जाना जाएगा बेटा? डाककर के नाम से। पेपर में यह क्वेश्चन आया था, कुरुक्षेत्र में जो भारी मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? ये HSSC ये क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। कुरुक्षेत्र में जो भारी मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? डाककर। या दूसरे शब्दों में मैं सिंपल देसी भाषा में समझाऊं, जिस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होगी ना, उसे क्या बोलेंगे? डाककर बोलेंगे। तो लाल चेस्टनट मिट्टी में आयरन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। कल मैंने बताया था सेब में आयरन की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए उसको अगर आधा काट लिया तो वो आधा ऐसा लगेगा कि खराब हो गया, उसमें ऐसा लगेगा कि जंग लग गया है। ठीक है, तो याद कर लेना बेटा, इस मिट्टी में लौह तत्व की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। याद रह जाएगा ना। अब अंतिम कौन सी मिट्टी है बेटा आपकी? शिवालिक या गिरिपादीय मृदा। शिवालिक या इसे चट्टानी भी बोलते हैं, गिरिपादीय मृदा। छठा पार्ट कौन सा रहेगा बेटा? शिवालिक या गिरिपादीय मृदा। शिवालिक या गिरिपादीय मृदा। छठा पार्ट कौन सा रहेगा बेटा? शिवालिक या गिरिपादीय मृदा। आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यह मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। लिख लो, यह मृदा या यह मृदा या यह मिट्टी, यह मृदा या यह मिट्टी लिख लो, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। यह मृदा लिख लो, यह मृदा या यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। लिख लो, यह मृदा या यह मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। यह मृदा या यह मिट्टी किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है बेटा? पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। स्पेशली ये पाई जाती है आपकी अंबाला में, पंचकुला में। ठीक है, और एक बार आया था दक्षिण हरियाणा में। दक्षिण हरियाणा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा? चट्टानी मिट्टी। लिख लो, दक्षिण हरियाणा की ओर, यानी ये कर रहा है अरावली की ओर इशारा। तो अरावली के एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चट्टानी इसी का पार्ट है बेटा। दक्षिण हरियाणा में लिख लो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। लिख लो, दक्षिण हरियाणा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्षिण हरियाणा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो दक्षिण हरियाणा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है बेटा? चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपकी गिरिपादीय मृदा हो गया, चट्टानी मिट्टी हो गई या शिवालिक मिट्टी, इसका एक इसी का नाम है बेटा चट्टानी। कहीं आप सोचोगे अलग है। शिवालिक हो गया, चट्टानी हो गया या गिरिपादीय
मृदा। ठीक है, यह मृदा मिट्टी पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। ये अंबाला पंचकुला लिख लो, यह मिट्टी अंबाला के नारायणगढ़ में पाई जाती है, अंबाला के नारायणगढ़ में और पंचकुला के कालका में, पंचकुला के कालका में पाई जाती। लिख लो अंबाला के नारायणगढ़ में और पंचकुला कालका पंचकुला में पाई जाती। लिख लो यह मिट्टी अंबाला के कहां पर पाई जाएगी, नारायणगढ़ में पाई जाएगी। आ चुका है बेटा, यह मिट्टी अंबाला के नारायणगढ़ में पाई जाती है और कालका पंचकुला में पाई जाती। लिख लो अंबाला के कहां पर पाई जाएगी, नारायणगढ़ में पाई जाएगी, अंबाला के नारायणगढ़ में पाई जाएगी और कालका पंचकुला में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बेटा, कालका पंचकुला में। एक बार पूछा गया अंबाला और कैथल में मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, लिख लो अंबाला और कैथल में, ये आ गया है, डबल अंडरलाइन करके लिखना। अंबाला और कैथल में मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अंबाला और कैथल में मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। लिख लो अंबाला और कैथल में जो मिट्टी का रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। अंबाला और कैथल में जो मिट्टी का रंग होता है वो कैसा होता है, पीला होता है। कहां पर पीला होता है, अंबाला और कैथल में मिट्टी का रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। एक बार पूछा गया बेटा जो सोना खनिज है ना वो कहां पर पाया जाता है, तो सोना खनिज भी अंबाला के कहां पर पाया जाता है, नारायणगढ़ में पाया जाता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया था, जो सोना खनिज है ना वो कहां पर पाया जाता है, अंबाला के नारायणगढ़ में पाया जाता है। लिख लो सोना खनिज कहां पर पाया जाता है, अंबाला के नारायणगढ़ में सोना खनिज पाया जाता है। ठीक है, और इसी का पार्ट नाम क्या है बेटा, गिरिपादीय मृदा। क्या है, इसी का शिवालिक का ही दूसरा नाम क्या है, गिरिपादीय मृदा। पेपर में पूछा गया था, गिरिपादीय मृदा को सामान्य भाषा में क्या कहेंगे, कंगी और घर कहेंगे। लिख लो गिरिपादीय मृदा को सामान्य भाषा में हम क्या बोलते हैं, कंगी या घर बोलते हैं। लिख लो गिरिपादीय मृदा को सामान्य भाषा में, गिरिपादीय मृदा को सामान्य भाषा में, लिख लो गिरिपादीय मृदा को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, कंगी या घर बोलते हैं। गिरिपादीय मृदा को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, कंगी या घर बोलते हैं। एक कल हमने पढ़ा था हरियाणा में सबसे ज्यादा किस कलर की मिट्टी पाई जाती है, पीले कलर की। हरियाणा में सबसे ज्यादा किस कलर की मिट्टी पाई जाती है, पीली। ठीक है, पीले रंग की या पीली रंग की मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, पीले रंग की क्या पाई जाएगी बेटा, मिट्टी पाई जाएगी। और लिख लो हरियाणा में कृषि सबसे ज्यादा किस मिट्टी पर होती है, कृषि सबसे ज्यादा, कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी पूछे तो दोमट या जलोढ़। लिख लो कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी हरियाणा में आ चुका है बेटा। हरियाणा में कृषि के लिए, लिख लो हरियाणा में कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी, आगामी एग्जाम में आ सकता है। हरियाणा में कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी, दोमट और जलोढ़ रहेगी। हरियाणा में कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी, तो कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहेगी बेटा, दोमट या जलोढ़ रहेगी। ठीक है, कौन सी मिट्टी रहेगी, दोमट या जलोढ़। हमने जो सामान्य भारी मृदा पढ़ा था ना वो कृषि के लिए सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ है। ठीक है, सामान्य भारी मृदा में क्या ज्यादा होता था, धान ज्यादा होता था। बहुत भारी मृदा पढ़ा था, बहुत भारी मृदा नदियों के किनारे पर पाई जाती है, कपास होती है। क्या होती है, कपास होती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनका पता होना चाहिए।
जो आपकी ये शिवालिक या पहाड़ी या चट्टानी मिट्टी है ना, इनमें कीकर जैसे वृक्ष होते हैं। कैसे वृक्ष होते हैं बेटा? कीकर हो गया। पहाड़ों पर जो वृक्ष आप देखोगे ना, ठीक है, वो सारे के सारे किसका हिस्सा होगा? शिवालिक का या गिरिपादीय मृदा का हिस्सा होगा। लेकिन ऐसे एरिया में कीकर, जिसे बबुल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? बबुल जैसे वृक्ष क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे एक मतलब फेमस कवि हुए, वो कहते थे, बोया पेड़ बबुल का अमुआ कहां से होए। अगर आपने ना बबुल का पेड़ बोया है ना, तो आपको आम की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, इसीलिए अगर आप अच्छी चीजों को प्रचार प्रसार करेंगे ना, रिटर्न में आपको अच्छी चीजें मिलेगी। कुएं में जब आप आवाज लगाओगे ना, किसी को गाली देंगे ना, तो आपको गाली की आवाज आएगी। किसी के लिए कुएं में ना, कुएं में आवाज क्या होती है? रिपीट होती है। कभी आपने इस चीज का अनुभव किया होगा। कुएं में जोर से बोलोगे ना, वो आवाज क्या होगी? रिपीट होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है, किसी को आप अच्छा बोलोगे ना, तो मतलब आप, एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं बेटा, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके फेस पर हमेशा क्या रहनी चाहिए? स्माइल रहनी चाहिए। ठीक है, ए स्माइलिंग फेस इज द इंडिकेटर ऑफ योर ब्राइट फ्यूचर। ठीक है, नहीं समझे होंगे, मैं भी नहीं समझा, कोई बात नहीं। ठीक है, ए स्माइलिंग फेस इज द इंडिकेटर ऑफ योर ब्राइट फ्यूचर। हंसता हुआ चेहरा है ना, हमेशा होना चाहिए। अगर आप हारने पर भी हंस रहे हैं ना, तो जीतने वाला खुशी भूल जाएगा कि इसको हारने के बाद कुछ ना कुछ मिला होगा। ठीक है, तो मतलब हमेशा चेहरे पर देखो, हम किसी का ना तो कुछ ले रहे हैं, ना किसी को कुछ दे रहे हैं। कईयों का चेहरा होता है ना, हमेशा स्माइलिंग फेस होता है। जहां भी मिलेंगे ना, आज से 20 साल बाद भी मिलेंगे, उनका चेहरा है ना वैसा ही रहेगा। ऐसे इंसान बूढ़े बहुत कम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जो हंसता हुआ चेहरा है ना, वो बूढ़ा नहीं होता। ठीक है, 20 साल बाद देखोगे ना, वो वैसे ही आपको हंसता हुआ मिलेगा। और हम रोते रहते हैं भैया, इसमें बुढ़ापा भी ज्यादा आता है। ठीक है, तो स्माइलिंग फेस होना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है, हंसते रहो। किसी का ना तो अपने को लेना है, ना किसी से देना है। ठीक है, हम सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोगों का काम तो सोचना है। आप ये सोचोगे कि वो क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे? आपको उनका काम करने दो, आप अपना काम करिए। ठीक है, तो कृषि सबसे ज्यादा किस मृदा में होती है? हरियाणा में। तो सबसे ज्यादा हरियाणा में मिट्टी पीले रंग की पाई जाती है। कृषि सबसे ज्यादा दोमट और जलोढ़ में होती है। शिवालिक और चट्टानी या गिरिपादीय मृदा में क्या ज्यादा होता है बेटा? कीकर या बबुल के पेड़ क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। एक लिख लो, घग्गर और ये यमुना नदी। पूछा जा सकता है बेटा, यमुनानगर और घग्गर के बाढ़ युक्त क्षेत्र को कांप मृदा के नाम से जानते हैं। यमुनानगर लिख लो, घग्गर और यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कांप मृदा के नाम से। ये क्वेश्चन आ चुका है, डबल अंडरलाइन करके लिखना। घग्गर नदी और लिख लो, यमुना नदी और घग्गर के बाढ़ के क्षेत्र है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? हमें कांप मृदा के नाम से जानते हैं। लिख लो, यमुना और घग्गर के जो बाढ़ क्षेत्र है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? हमें कांप मृदा के नाम से जानते हैं। और एक क्वेश्चन आया था, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आज ही पढ़ाया था, चट्टानी। लिख लो, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? चट्टानी। लिख लो, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। लिख लो, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में चट्टानी मिट्टी क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाएगी? चट्टानी मिट्टी है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? चट्टानी मिट्टी। किन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है। याद रह जाएगा ना,
पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी ज्यादा है? चट्टानी मिट्टी क्या पाई जाती है? ज्यादा पाई जाती है। तो हरियाणा में डॉक्टर जसवीर ने मिट्टी के कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। एक तो अत्यंत हल्की मिट्टी, एक हल्की मिट्टी, एक मध्यम मिट्टी, एक सामान्य भारी, एक बहुत भारी और एक शिवालिक, गिरिपादीय या चट्टानी। अत्यंत हल्की मिट्टी नरम होती है, बालू की मात्रा ज्यादा होती है, कृषि करना आसान होता है, मृदा अपरदन ज्यादा होता है, जल धारण करने की क्षमता कम होती है। इसमें क्या ज्यादा होते हैं? मोटा अनाज। फिर हमने पढ़ा था अत्यंत हल्की मिट्टी। तो अत्यंत हल्की अत्यंत हल्की कल पढ़ा था, आज पढ़ा था हल्की मिट्टी। उसके दो प्रकार है, बलुई दोमट, अपेक्षाकृत बालू दोमट। अपेक्षाकृत बालू दोमट को रोसली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें ना ये नरम होती है तो कृषि करना क्या होता है? आसान होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था? ये इसमें एक रेवाड़ी ऐड कर देना, बाकी है ना जहां पर अत्यंत हल्की मिट्टी पाई जाती है वही है। फिर हमने पढ़ा था आपकी मध्यम मिट्टी। मध्यम मिट्टी के कितने प्रकार थे? 4 प्रकार। एक मोटी दोमट, एक आपकी दोमट, एक हल्की दोमट और एक मध्यम दोमट। जो आपकी मोटी दोमट है मेवात में पाई जाएगी, दोमट है मध्य भाग में पाई जाएगी, हल्की दोमट अंबाला, गुरुग्राम, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें में गेहूं क्या होती थी? ज्यादा होती थी। तीसरा जो चौथा प्रकार पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था? तीसरा कौन सा पढ़ा था? सामान्य भारी मृदा। ये नदियों के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्या होती है? ज्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है। इसे रवेदार या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें धान क्या होता है? ज्यादा। ये आपकी करनाल में, यमुनानगर में, पानीपत, सोनीपत में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद हमने बहुत भारी मृदा पढ़ा था जो नदियों के किनारे पर पाई जाती है, ठीक है। ये कठोर होती है तो कृषि करना आसान नहीं होता। कपास ज्यादा होती है, इसमें लौह तत्व की मात्रा ज्यादा होती है। ये लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर के जगाधरी में, फतेहाबाद के रतिया में और कुरुक्षेत्र के, जिसमें ज्यादा लौह तत्व होता है उसे क्या बोलते हैं? डाकर बोलते हैं। तो कुरुक्षेत्र में पाई जाने वाली भारी मृदा को क्या कहते हैं? डाकर कहते हैं, ठीक है। अंत में हमने पढ़ा शिवालिक, गिरिपादीय या चट्टानी है, अंबाला पंचकुला में पाई जाती है। दक्षिण हरियाणा में चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। और ये इस प्रकार की मिट्टी है, बबुल वगैरह या ऐसे वृक्ष, जंगली वृक्ष क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। अंबाला के नारायणगढ़ में पाई जाती है और कुरुक्षेत्र के पंचकुला के कालका में पाई जाती है। और दक्षिण हरियाणा में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? चट्टानी। और यमुना और घग्गर के बाढ़ युक्त मैदान को क्या बोलते थे? कांप मृदा के नाम से जानते थे। 6 की 6 मिट्टी याद हुई कि नहीं हुई? बता दो, कोई ऐसा योद्धा है जिसको नहीं हुई? एक आधा तो मेरे जैसा होगा। सभी को याद हो गया, ठीक है। अब लग रहा है आपको सभी याद है, लेकिन जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना तो कुछ भी याद नहीं होगा। टॉपिक एक बार है ना आप सर से पढ़ा कीजिए, बाद में वो सेम टॉपिक चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का, इंग्लिश हो, किताब से कीजिए। टीचर है ना किताबों को क्या बनाते हैं? आसान बनाते हैं। ये सारी चीजें है ना, मिट्टी का टॉपिक किताबों में मिल जाएगा, लेकिन उस टाइम आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन अब आप है ना इससे क्वेश्चन बना के देखिए, अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बनाना तो अगले दिन पूछिए सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो इससे ना मतलब है और ज्यादा हमें है ना आउटपुट ले पाएंगे। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो ना है? थैंक यू।